नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र सदन में बहुत बड़ा खेल हुआ, वो भी उस वक्त जब सदन में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। अब सवाल यह उठने लगा है, क्या इन दोनों की मिलीभगत थी या इन दोनों ने जानबूझकर वो सब कुछ महाराष्ट्र सदन में होने दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सस्पेंस क्यों रख रहा हूं। कोई सस्पेंस नहीं है। दरअसल इस देश को अब गांधी के सिद्धांतों पर नहीं, सावरकरवादी सिद्धांतों पर चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तभी तो नई संसद का उद्घाटन जो किया गया वो सावरकर की जयंती की तारीख पर ही किया गया। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे नई संसद में संविधान से ज्यादा प्राथमिकता सेंगोल को दी गई, उस सेंगोल को जो राजशाही का प्रतीक है। तो अब जरा बताइए कि इस देश में सावरकरवादी सिद्धांत को लागू करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे और किन किन का अपमान किया जाएगा। हम बिना देर किए हुए अब आपको अपने स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, यह महाराष्ट्र सदन है और इसके आजू बाजू जो दो प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही हैं, उसमें से एक सावित्रीबाई फुले की है और दूसरी प्रतिमा जो है अहिल्याबाई होलकर की है। अब इस तस्वीर में बाकी कुछ देखने लायक आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों महान विभूतियां यहां पर हैं। अब इसी तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? यहां पर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है। सावरकर जी की प्रतिमा लग चुकी है, लेकिन अगल बगल ना अहिल्याबाई होलकर है और ना ही सावित्रीबाई फुले हैं यहां पर। और कार्यक्रम के साक्षी कौन है? आप पीछे से भी समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी यहां बैठे हुए हैं और सावरकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन किस कीमत पर? इस महाराष्ट्र सदन में बैठे हुए फडणवीस और शिंदे ये नहीं देख पाए कि इस जगह पर सावरकर की जयंती सेलिब्रेट करने के चक्कर में कितना बड़ा अपमान हुआ है। अहिल्याबाई होलकर को हटा दिया गया, यहां सावित्रीबाई फुले को हटा दिया गया। ये बहुत ही अपमानजनक है। इससे बहुजन समाज तो बहुत अपमानित महसूस कर ही रहा है। इसके अलावा समस्या यह है, क्या इस देश में सावरकर के इमेज को स्थापित करने के लिए कुछ भी किया जाएगा? लोकतंत्र के बड़े मंदिर के उद्घाटन में जहां महात्मा गांधी का जिक्र होना चाहिए था, जहां नेहरू का जिक्र होना चाहिए था, वहां सावरकर किया गया। और अब महाराष्ट्र सदन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इस खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जब सावरकर की जयंती मनाने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने बहुत ही टका सा जवाब दिया था कि इस देश में महान लोग बहुत हैं, किस किस की जयंती मनाएंगे। हम पूरे डिटेल में इस मामले पर आपको जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस दोनों तस्वीर को साझा करते हुए सुमित चौहान ने एक ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने करोड़ों बहुजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इतवार को यहां माफी वीर सावरकर की जयंती मनाई गई, लेकिन सावरकर जयंती मनाने के लिए महाराष्ट्र सदन के हॉल में सीढ़ियों की दोनों ओर रखी क्रांति ज्योति, माता सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को हटा दिया गया। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भारत महानायिकाओं का अपमान किया गया। बीजेपी सरकार ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच को तो जाहिर किया ही है, उसने यह भी साबित कर दिया कि कैसे वो बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास से मिटा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र सदन में घटी इस घटना के बाद खूब बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जोरदार आपत्ति जताई है। जरा आप अपने स्क्रीन पर आज तक की खबर देखिए। हेडलाइन में है, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन से हटाई गई सावित्रीबाई और अहिल्या देवी की मूर्ति, एमडब्ल्यूसी चीफ का गंभीर आरोप। यानी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में राज्य की दो प्रमुख महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की जयंती के दौरान सावित्रीबाई फुले और देवी अहिल्याबाई की मूर्तियों को हटाकर उनका अपमान किया गया है। तो बवाल तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसमें खुद को अनभिज्ञ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सावरकर की जयंती पर सावरकर पुरस्कार की भी घोषणा कर रहे। इसके अलावा
वो वर्सोवा लिंक का भी नाम सावरकर पर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इनके भावनाएं और इनके जो विचारधारा है वो खुलकर सामने आने लगी है। ये सब पूरे देश की विचारधारा बनाने की भी कोशिश हो रही है। अब यह खेल शुरू हो चुका है इस देश में। सावरकर को महानतम बताने के लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है। आपको याद ही होगा कि बीते ही साल कैसे महात्मा गांधी की पत्रिका अंतिम जंग, जो दर्शन मैगजीन है, उसमें महात्मा गांधी के पैरेलल में सावरकर को दिखाने की कोशिश की गई। उस कवर पेज पर, अंतिम जंग के कवर पेज पर सावरकर को दिखाया गया और उनका महिमा मंडन किया गया। आखिर कैसे यह सब संभव हुआ? महात्मा गांधी के परपोते ने इस मामले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि जिस सावरकर पर महात्मा गांधी के हत्या का आरोप तक लगा, जिस सावरकर को माफीवीर कहा जाता है, जो सावरकर गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चलते थे, गांधी के उलट उनके रास्ते थे, उस सावरकर को आप अंतिम जंग जैसे मैगजीन के कवर पेज पर डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? उसी वक्त इस देश को समझ में आने लगा था कि पूरे देश में सावरकर को स्थापित करने के लिए, सावरकर के इमेज को बनाने के लिए यह भाजपा सरकार कुछ भी करेगी। अब देखिए, नए संसद के उद्घाटन पर भी सावरकर सावरकर चलता रहा, किसी ने गांधी का जिक्र तक नहीं किया। अब महाराष्ट्र सदन में कुछ इसी तरीके की घटना हुई है और इस मामले पर मीडिया ने एकनाथ शिंदे से तीखा सवाल किया है। उस वक्त एकनाथ शिंदे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने जो जवाब दिया वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि इसको लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया। इसका जवाब देते हुए शिंदे ने कहा, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए पूजनीय और सम्मानित हैं। हर देशवासी उनके प्रति सम्मान रखता है, उनका अपमान नहीं होगा। मैंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की है और वे इस मामले का खुलासा करने वाले हैं। अंत में अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले का हम बहुत सम्मान करते हैं। एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे जब उन्होंने यह जवाब दिया। इसके अलावा जो वहां मंत्री जी थे, मंत्री जी ने भी इस मामले में जांच की बात कही है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी आई है कि इसको लेकर मंत्री उदय सामंत से भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा, इस मामले की जांच होनी चाहिए, यह मामला संवेदनशील है। हमें छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, सावरकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभी पर गर्व है, इसलिए इस मामले में जानकारी के साथ बात करना उचित होगा। ये बातों को गोलमोल कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें, सावरकर की जयंती मनाने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था, वो भी इन दिनों काफी वायरल है। उन्होंने यहां तक कहा, महान तो बहुत लोग हैं, किस किस की जयंती मनाएंगे, हर कोई सामने आकर खड़ा होगा, क्योंकि सावरकर ने जितना योगदान दिया, बहुत लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, लेकिन हम कितनों की जयंती मनाते हैं। इस संबंध में जनसत्ता ने खबर प्रकाशित की थी, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनसे जनसंघ के नेता कृष्ण स्वरूप ने लगातार सवाल पूछना शुरू किया। विधानसभा में भी सवाल पूछा कि आप हमें बताइए कि सावरकर की जयंती मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी। वो लगातार पूछ रहे थे। तो उसके बाद कृष्ण स्वरूप को एक पत्र के रूप में चौधरी चरण सिंह ने जवाब दिया। अब जरा देखिए कि क्या जानकारी उन्होंने दी। सिंह ने स्वरूप को बताया कि उनका सुझाव अच्छा है, लेकिन इतने कम समय में समारोह के लिए सब कुछ प्लान बनाना संभव नहीं है। जब स्वरूप ने पूछा कि क्या सरकार अगले साल 1971 से सावरकर की जयंती मना सकती है, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जहां तक सावरकर के बलिदानों का सवाल है, वो किसी भी संदेह से परे है। हम सभी ने अपनी युवावस्था में उनसे बहुत प्रेरणा ली है। आजादी के लिए कई और लोगों ने भी कुर्बानी दी थी। सवाल यह है कि सरकार के स्तर पर ऐसे कितने लोगों की जयंती मनाई जाएगी। सभी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर कोई गैर सरकारी संस्था या काम करती है तो सरकार मदद कर सकती है, लेकिन अभी तक हमने इस पर विचार नहीं किया है। उसके बाद भी इनसे सवाल पूछा गया, व्यक्तिगत क्षमता पर क्या आप सावरकर की जयंती मनाना चाहेंगे? यह भी जनसंघ के ही एक विधायक नित्यानंद स्वामी ने उनसे पूछा था। तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया, जरा देखिए। मुख्यमंत्री ने वही दोहराया, मैंने आपको समस्या के बारे में बताया, महान लोग बहुत हैं और शायद सावरकर महानतम की श्रेणी में है, लेकिन मैंने सरकार की मुश्किलों के बारे में बताया। मुझे सावरकर जयंती मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल हमारे राज्य का नहीं, पूरे देश का है।
अगर हम सावरकर जयंती मनाते हैं तो फिर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि के बारे में भी मांग उठाई जाएगी। ये लगातार इस तरीके की मांग उठती रही है। सावरकर की इमेज देश में बनाने के लिए जनसंघ से लेकर भाजपा तक कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार सावरकर के पैरेलल में उनके ही जितना योगदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में किस किस की जयंती मनाई जाए और किसे छोड़ी जाए, इस बात को लेकर भी बहस हो जाती है। चौधरी चरण सिंह ने जो जवाब दिया वो जवाब वाकई में बिल्कुल उचित था और इसे फॉलो करना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए कि अब देश में गांधी की विचारधारा को दरकिनार कर सावरकरवादी सिद्धांत को अपनाने की कोशिश इस देश में शुरू हो गई है और सावरकर के लिए कुछ भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो यह ऐलान किया है, अभी मैं खबर देख रहा था, कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम शिंदे ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर पुरस्कारों का भी ऐलान किया जाएगा। यह सारी घोषणाएं लगातार चल रही हैं। सावरकर की जयंती पर एक फिल्म का टीजर भी जारी हुआ है। तो ऐसे में यह पूरी कोशिश है कि इस देश में आने वाली पीढ़ी को सावरकर के बारे में सब कुछ पता चले और सावरकर ने ही इस देश को आजादी दिलाई, ये कथा जो है पूरी तरीके से सबके दिमाग में सेट हो जाए, यही कोशिश लगातार जारी है। और अब महाराष्ट्र सदन में जो हुआ वो सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर को दरकिनार करके हुआ। इससे महिला समाज भी अपमानित महसूस कर रहा है। इसको लेकर बवाल इस कदर मचा है कि महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। तो अब देखिए यह सरकार सावरकरवादी सिद्धांत को कहां तक ले जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।